हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब अच्छे रहे हों, खुश रहे हों। और मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि इससे पहले हमने इस लफ्ज़ उर्दू चैनल पे जो पिछली वाली वीडियो या इसके अलावा जितने भी वीडियोस डाली आपने वो देख रखी हों। ठीक, तो शुरू करते हैं। जैसा कि हम आज बताना चाहते हैं कि ये एक हरूफ है, यानी ये एक लेटर है ना। इसकी जो आवाज़ आती है वो है, यानी यहाँ से स्ट्रेस देते हैं, यहाँ पे प्रेस करते हैं, वहाँ से हवा फंसा के निकालते हैं है। एक होता है हे, जैसे कि छोटी हे से हल, और एक होता है छोटी हे से हल, एक होता है हराम या हरम। ठीक है, तो इस तरीके से, या ह से हम, है ना, हम तुम वाला हम। तो छोटी है और बड़ी है में यही फ़र्क है। तो कुछ वर्ड जो, वो सभी वर्ड जो बड़ी है से लिखे जाते हैं वो छोटी है से नहीं लिखे जाते, और वो सभी वर्ड जो छोटी है से लिखे जाते हैं वो बड़ी है से नहीं लिखे जाते। ठीक है, लेकिन अगर आप है नहीं कह पा रहे हैं तो चलेगा। ठीक है, तो आज बताने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि इससे पहले वाली जो वीडियो है ना, चे, है ना, तो चे वाली वीडियो जो आपने उसमें देखा था, उसमें जितने भी वर्ड्स लिखे जा रहे हैं, जैसे कि आपको लिखवाया था हमने, मान लीजिए जहाँ तक याद आ रहा है, चा या चाचा, तो चे अलिफ ज़बर चा, फिर से चे अलिफ ज़बर चा, है ना। तो यहाँ आप क्या देखते हैं कि चाचा, है ना, ये क्या हो गया, चाचा। तो दोस्तों इसी वर्ड को हम है से भी लिख सकते हैं, बस ये तीन नुक्ते नहीं हों, क्योंकि है में न अंदर नुक्ता होता है यानी पॉइंट्स, या ऊपर भी नहीं होता है, कहीं भी नहीं होता है। ठीक है, एक तरह से कह सकते हैं कि ये पॉइंटलेस है। ठीक, वैसे पॉइंटलेस का मतलब कुछ और होता है, लेकिन यहाँ मतलब नुक्ता ही नहीं है। तो अगर हम इसमें चार निकाल देते हैं तो ये क्या बन जाएगा, देखिए, है और अलिफ, है और अलिफ, ये बन जाएगा हा। ठीक है, हा। तो हा से एक वर्ड लिखते हैं, है ना। तो देखिए, तो कहने का मतलब ये है कि जैसे चे को बीच में लिखते हैं वैसे ही इसका भी शॉर्ट फॉर्म होता है, और वैसे ही मैं आपको बताना चाहूँगा और ज़्यादा, जैसे जीम का होता है वैसे ही चे का भी होता है, यानी जीम के बाद चे आता है जो हमने लिखवाया था, है ना। वैसा हम जीम का भी लिखवा चुके हैं, और ठीक उसी तरह से है का भी होता है, यानी इसका शॉर्ट फॉर्म सेम उसी तरह से होगा जैसे चे का आया था, है ना। मैं चे का नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि चे वाली वीडियो रिसेंटली, यानी इस वीडियो से पहले, उसके अलावा खे का भी उसी तरीके से यूज़ होता है। बस फ़र्क क्या है, फ़र्क ये है खे, है ना, ये खे बोलते हैं इसको, और इसकी आवाज़ जो है मैं आपको बताऊँ, और खे की आवाज़ जो है क्या है कि खे, यानी अंदर हवा फंसा के हलक की तरफ वहाँ से हवा निकालेंगे, खे। एक होता है खे, जैसे आप जितने भी न्यूज़ एंकर हैं वो खे आवाज़ सही निकालते हैं, है ना। इंडिया में जितने भी हिंदी वाले हैं स्पेशली, तो उर्दू वाले तो निकाल ही लेते हैं। तो जैसे कि ख़बर, तो आप ख़बर ही सुनेंगे उनसे, खबर या खैरियत नहीं सुनेंगे, है ना। खैरियत, ख़बर, खुलासा, है ना, खे से है ये। इसीलिए कहने का मतलब ये है कि इसीलिए खे की आवाज़ पे थोड़ा सा स्ट्रेस देते हैं। तो ये उर्दू क्या है, असल में उर्दू शोबीज़ लैंग्वेज की एक, मतलब शोबीज़ लैंग्वेज है, यानी कि मीडिया, टेलीविज़न, रेडियो जॉकी वाली उन लोगों की लैंग्वेज है, क्योंकि उसमें खे और शा, ज़ा, ये सब वर्ड्स होते हैं। तो ये उर्दू में होते हैं सारे वर्ड्स, तो इसलिए उन लोगों के लिए ईजी होता है कोई भी वर्ड को बोलना या किसी भी अल्फाज को अदा करना। ठीक, तो मैंने यहाँ बताना चाहा कि जैसे चाचा लिखा, ठीक उसी तर्ज पे हमने हा लिख दिया। बस क्या है, चे में तीन नुक्ते होते हैं तो इसलिए च साउंड होता है, लेकिन है में नुक्ते होते ही नहीं है, इसीलिए हा हो जाता है। ठीक है, और ये बात आप ऑलरेडी जो मेरी फर्स्ट वीडियो है इसमें आपने देख भी सकते हैं, है ना। तो देखिए, ये हो गया हा। और जैसे एक वर्ड लिखवाया था मैंने, जैसे एक वर्ड लिखते हैं चो, या चलिए चोरी लिख देते हैं, क्या दिक्कत है। चे, वाव, पेश और रे, ये हो गया चोर। अब, है ना, ये तो हो गया चोर। ठीक, लेकिन अगर हम लिखना चाहते हैं
हौर, तो सेम ऐसे ही लिखेंगे, है ना, सब कुछ ऐसे ही होगा, बस ये चेन हट जाएगा, है ना, यानी कि 3 नुक्ते हट जाएंगे, चोर हौर। अगर आप लिखना चाहते हैं तो यहाँ लिख देते हैं वैसे, अगर आप लिखना चाहते हैं जोर, तो देखिए जीम वा पेश जो और रे, ये हो गया जोर, ठीक है। और अगर आप लिखना चाहते हैं खोर, है ना, एक वर्ड भी है कहीं देसी लैंग्वेज में कहा जाता है लतखोर, लतखोर कहते हैं, लेकिन खोर अगर आपको लिखना है तो देखिए सेम ऐसे ही खे होगा, तो खे के लिए एक पॉइंट यहाँ आता है ऊपर, जानते ही हैं आप, है ना, जैसे कि यहाँ देख सकते हैं, ठीक। तो खे वापस खो और ये रे, तो ये बन जाएगा दोस्तों खोर, ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इजी है ना। तो कुछ वर्ड्स और मैं लिखवा देता हूँ ताकि आपके लिए इजी रहे, ठीक। तो इसको मिटाते हैं पहले, तो एक वर्ड लिखते हैं हम बड़ी है से, है ना। तो बड़ी है का शॉर्ट फॉर्म जो है देखिए ये हो गया फुल फॉर्म में, ठीक है, और इसका शॉर्ट फॉर्म या तो ये होगा या ये होगा या ये होगा, ठीक है। कहने का मतलब है कि इतना हिस्सा ले लेंगे, यानी कि ये जो लिखा है ना, इस वाले में क्या किया हमने, बस ये जोड़ दिया है, ठीक है, ये, और ये ना लिखें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो कहने का मतलब हम इतना काट देंगे तो ये बन जाएगा शॉर्ट फॉर्म, और कहीं पे क्या होता है, ऐसे होता है, यानी ये बाहर आ जाता है, बल्ज आउट, ठीक है, यहाँ पे अंदर चला गया है, ठीक है। तो बनाना कैसा है आपको, यानी यहाँ से शुरू होगा, यहाँ से फिर ये आया, फिर ये गोल गोल बना यहाँ पे, है ना, फिर एक गोल ये रहा, ठीक है, ऐसे करके यहाँ तक आ जाएगा, ठीक। शुरुआत होगी यहाँ से, इस तरह से बनाते हैं, है शॉर्ट फॉर्म आप समझ ही गए, इस तरीके से ये सब होते हैं, और इस पर कोई पॉइंट नहीं होता है। तो एक वर्ड लिखते हैं हम हब, तो देखिए ये है और बे, है ज़बर हा और बे, ये हो गया हब। इसकी अगर हम अलग अलग लिखें तो देखिए ये हो गया है प्लस बे, ठीक है। तो ये है ज़बर हा और बे, हब, ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम लिखना चाहें है से ही हट, तो देखिए है और टे की आवाज़ ट जैसी, और है ज़बर हा, तो उसको हम यहाँ लिख देते हैं। वैसे जो इधर हट या उधर हट, वो हट जो है छोटी हिज लिखा जाता है, जो कुछ दिखता है कुछ यूं, जो असल वर्ड है हट वाला, है ना। लेकिन ये हम बस प्रैक्टिस के लिए कि शुरू में इसका जो चेहरा होता है या शॉर्ट फॉर्म होता है वो कैसा होता है। तो शुरू में अगर जुड़ता है तो कुछ यूं इसका चेहरा होता है हट, और अलग अलग करेंगे तो ये मिलेगा एक तो, और उसके बाद ये मिलेगा, ठीक। और एक वर्ड आप जानते ही हैं हक, यानी ये मेरा हक है कि मैं कोई भी लैंग्वेज सीखूं। एक मैंने सेंटेंस में बोला, तो ये हक वर्ड जो है देखिए कैसे लिखते हैं, हक मतलब राइट, वैसा हक मतलब खुदा भी होता है। तो है ज़बर हा, ठीक है, और बड़ी काफ का, तो ये है की आवाज़ भी हलक से होती हुई आती है इसकी आवाज़, है ना, और बड़ी काफ की आवाज़ भी यहाँ से हलक से होती हुई निकलती है इसकी आवाज़, ठीक है। तो जब भी हम बड़ी काफ को लिखते हैं, है ना, हिंदी में, तो का बना के ये पॉइंट दे देते हैं, ठीक। तो जहाँ भी ये पॉइंट देखेंगे समझ लिए कि वो उर्दू का वर्ड है, और वहाँ पे क बोलना है, क, एक होता है क, एक होता है क, ठीक है। अगर आप बोलना चाहते हैं कलम, तो कलम क्या लेंगे, आप कह भी लेंगे, दूसरा वाला समझ भी जाएगा, सामने वाला ये जो भी होगा, लेकिन जब आप लिखेंगे ना तब आप वो समझ जाएगा कि आपने कलम लिख कर नहीं बोलना चाहा है, कलम बोलना चाहा है। लेकिन असल वर्ड जो है, क्योंकि अरबिक वर्ड है, तो कलम बड़े काफ से आता है, कलम मतलब ये पेन मैन जो भी है, ठीक है। उसके बाद देखिए इसको अलग अलग करते हैं तो हमें मिलता है
है ज़बर हा और बड़ी काफ। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हो गया हक। हक इसको चाहिए यहाँ लिख देते हैं ताकि आपको आइडिया भी रहे। ठीक, तो यहाँ हमने ये बताने की कोशिश की है कि बड़ी है जब शुरू में आता है तो उसका शॉर्ट फॉर्म कुछ यूँ दिखता है। ठीक है, अब एक वर्ड और है हद। तो देखिए है ज़बर हा और ये दाल, तो है ज़बर हा और दाल हद। ठीक है, तो इसमें अलग अलग करेंगे तो बड़ी है प्लस दाल, है ना। तो इसको हिंदी में लिखेंगे तो कुछ यूँ लिखा जाएगा ये। ठीक है, अब गाइस हम बताना चाहेंगे बड़ी है का जो है ना, बड़ी है का हम बीच में लेंगे, है ना, यानी अब बड़ी है को मिडिल में यूज़ करते हैं। तो देखिए इसको हम यहाँ लिखते हैं किसी भी वर्ड के मिडिल में। ठीक है, तो देखिए एक वर्ड है अहमक, तो इसको आप लिख सकते हैं पहले हिंदी में ही तो देखिए इसको हम लिखते हैं अलिफ से, अलिफ ज़बर अह, बड़ी है और मीम और ये काफ। ठीक है, अहमक। तो ये अहमक वर्ड जो है दोस्तों, इसका मतलब होता है बेवकूफ़ आदमी, है ना। इसको अलग अलग करें तो देखिए इसमें क्या देखते हैं आप, अलिफ आया है उसके बाद है आया है, तो ये अलिफ और है और मीम ज़बर म और बड़ी काफ, ये हो गया दोस्तों अहमक। ठीक है, अहमक। ठीक है ना। अब अगला वर्ड देखते हैं, एक वर्ड है अरबी से लिया गया है उर्दू में और वो है तहक़ीक़। तो काफ बीच में आ रहा है और 2 बार आ रहा है। ठीक है, तो देखिए पहले इसको लिख देते हैं। तो देखिए ते और है और काफ, फिर ये और फिर काफ, ये हो गया। ते का ऊपर 2 नुक्ता ये रहा शुरू में, उसके बाद हमने बड़ी है लिया, फिर काफ, फिर छोटी ये, तो काफ छोटी ये की और फिर काफ, ये हो गया तहक़ीक़। ठीक है, इसको अलग अलग करते हैं। देखिए तो इसमें सबसे पहले है हमारे पास ते, उसके बाद बड़ी है, उसके बाद है बड़ी काफ, इसको बड़ी काफ भी बोलते हैं, है ना। और फिर उसके बाद छोटी ये, तो काफ छोटी ये कई, और फिर लास्ट में है काफ, तो हो गया तहक़ीक़, है ना। तह काफ ये कई और काफ क़ीक़, इतना क्या है, इतना है दोस्तों क़ीक़, है ना, और इतना है तह। और इसका प्लूरल जो है ना, प्लूरल है तहक़ीक़ात। तो इससे इसके नाम से एक शायद सीरियल भी आता था, आप जानते हो शायद। तो तहक़ीक़ात लिखना है तो देखिए ते है काफ ये, फिर काफ और अलिफ, तो काफ और अलिफ का हो गया, और यहाँ ते आएगा ही आएगा, फिर काफ और छोटी ये कई और काफ अलिफ का, और ये हो गया ते। तो ये हो गया दोस्तों तहक़ीक़ात। ठीक है, सब कुछ वही रहेगा। ठीक है ना, ये पॉइंट आपका आना ज़रूरी है यहाँ काफ के का के नीचे। ठीक, तभी ये का कहलाएगा, ना कि क, है ना। तो इसको देख लीजिए। तो इसको उतारिए और फिर इसको मिटाते हैं और कुछ और वर्ड्स लिखवाते हैं हम आगे इसके बड़ी है का यूज़ करते हुए। ठीक है, अब दोस्तों हम लिखते हैं यहाँ पे बड़ी है का एंड में, यूज़ इन एंड ऑफ द वर्ड, एंड ऑफ द वर्ड। ठीक है, किसका, इसी का। तो इसका वर्ड का यूज़ जो है 2 तरीके से होता है। ठीक है, एक तो जब एंड में आता है तो कुछ यूँ दिखता है, देखिए
या तो यूँ दिखेगा बड़ी है या यूँ दिखेगा, ठीक है, या यूँ दिखेगा, तो इन दोनों सूरत में आएगा, ठीक। तो एक वर्ड लिखते हैं यहाँ पे हम, एक वर्ड है नासह। तो देखिए नून अलिफ ज़बर ना, स्वाद और है, नासह, ठीक है। तो नासह, तो ये जो वर्ड नासह है, नासह बोलते हैं जो एडवाइस देता है ना, नसीहत देता है। तो इसमें यहाँ देखा आपने कि लास्ट में ये हमने है मिला, तो इस फॉर्म में है मिला जो हमने यहाँ बताया था, ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों, एक वर्ड है स्वालह, स्वाद, वाव और अलिफ, और ये है लाम और बड़ी है, ये हो गया स्वालह, ठीक है। तो ये स्वालह है दोस्तों, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डजंट मैटर, ठीक। तो इसमें हम अलग अलग करें तो हमें देखिए क्या मिलता है, नून और अलिफ ज़बर ना, स्वाद और है, स्वाद ज़बर सा और है सह। तो देखिए नून है सबसे पहले, उसके बाद अलिफ है, नून अलिफ ज़बर ना, इतना हुआ ना, ठीक। उसके बाद स्वाद, सीन की जगह पे हमने स्वाद लिया, मैंने बताया था कि कहीं सीन, कहीं से, कहीं स्वाद, तो यहाँ स्वाद आएगा नासह में, ठीक है। तो स्वाद ज़बर सा और है ना, ये सब क्या है, फुल फॉर्म में है, और ये है मिला के, ठीक। तो ये एक वर्ड हो गया नासह। अगर आप इसे हिंदी में लिखना चाहें ऐसे लिख सकते हैं, ठीक। और स्वालह को ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको अलग अलग करते हैं दोस्तों, ये है स्वाद, फिर है वाव, फिर है अलिफ, इतना हो गया स्वा, ठीक। और फिर है प्लस लाम, और फिर है बड़ी है या है कह लो या बड़ी है कह लो, एक ही बात है, ठीक है। तो ये हो गया स्वालह, ठीक। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि हम है का एंड में यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब एक वर्ड लिखते हैं हम कोह, ठीक है। कोह, कोह मतलब होता है पहाड़ वगैरह। तो देखिए ये है काफ और वाव, काफ वाव पेश को, और ये हो गया बड़ी है, ये बन गया कोह, है ना, कोह, कोह, कोह ना कहो तो कोह भी चलेगा, ठीक है। अब देखिए इसको अलग अलग करें तो आपको मालूम है कि काफ वाव पेश को होता है, और यहीं इस पेश की जगह पे हम लगा दें ज़बर, तो ये हो जाएगा कौ, है ना। और काफ वाव के साथ कोई भी लेटर आएगा तो इस पर वाव से पहले वाले पे ज़ेर नहीं होता, है ना। तो देखिए इसको अलग अलग करते हैं तो हमें मिलता है काफ, उसके बाद मिलता है वाव, काफ वाव ज़बर नहीं, काफ वाव पेश को, और यह है बड़ी है, कोह, कोह, ठीक है। अब एक वर्ड लिखते हैं लौह, लौह। तो दोस्तों यहाँ लिखते हैं लाम, वाव, यह है लाम, फिर यह है वाव, ज़बर लगाएंगे तो लौ हो जाएगा, और बड़ी है, तो ये हो गया लौह। लौह बताता हूँ मैं किसको कहते हैं। एक वर्ड साथ साथ कभी शेर व शायरी वगैरह में कहीं देखा होगा आपने कि लौहो कलम, है ना, वाव के साथ आता है लौहो कलम। तो कलम बोलते हैं लिखने वाली चीज़ को, और लौह बोलते हैं किसी भी, इसको भी बोल सकते हैं, या किसी पटरी को या किसी पत्थर को जहाँ पे हम लिख सकते हैं, है ना। तख्ती को बोल सकते हैं, स्लेट और तख्ती जो आती थी उसको भी बोल सकते हैं, जिससे लिखते हैं, जिस पर लिखते हैं, कागज़ की चीज़ को भी हम बोल सकते हैं जिस पर लिखा जाए, ठीक है। तो इसको अलग अलग करेंगे तो दोस्तों हमें मिलता है लाम, फिर वाव, लौ, और फिर बड़ी है, ये हो गया लौह, लौह। और एक चीज़ बता दूं, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया या यहाँ लिख दिया,
हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी ये वाला ऐसे लेके चल सकते हैं, या फिर हम सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों ही सही है। ठीक, तो गाइस ये थी आज की कहानी जिसमें आपने देखा कि बड़ी है को हम शुरू में कैसे लिखते हैं और मिडिल में कैसे हमने इसको बड़ी है का यूज़ किया। ठीक है, और लास्ट में जब बड़ी है ना, जब आता है तो दो तरीक़े से आता है, वो मैंने बताया था कि एक तो इस तरीक़े से आता है या फिर दूसरा इस तरीक़े से आता है। ठीक है, या बाकी हमने लिखे देखा आपने। तो इसी वादे के साथ कि हम फिर होंगे हाजिर नेक्स्ट किसी वीडियो में, और फिर से हम अपना ट्यूटोरियल आपको बताएंगे कुछ नई जानकारी के साथ। तो मतलब जानकारी तो ये बहुत पुरानी, लैंग्वेज तो बहुत पुरानी है ना, लेकिन हमारे लिए और आपके लिए उस वीडियो में नई जानकारी होगी, क्योंकि वो नई वीडियो होगी। तो बस इसी वादे के साथ हम फिर आएंगे, तब तक खुश रहें, आबाद रहें, बाय बाय, टेक केयर।